अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सलामती हो आप पर जहाँ भी आप हों। कैलेंडर पर आज तारीख़ है 11 अक्टूबर। अपने मेज़बान राही हिजाजी से कौमी ख़बरें सुनिए। अपनी ही वीडियो जाल में फंस गया आशीष मिश्रा। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर मामले में अहम मुलजिम मरकज़ी वज़ीर ममलकत बराए दाखिला उमूर अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को लंबी तफ्तीश के बाद पुलिस अफसरान ने गिरफ्तार कर 3 दिनों की रिमांड पर जेल भेज दिया है। आशीष मिश्रा पर 3 अक्टूबर को अपनी थार जीप से किसानों को कुचलने का इल्ज़ाम है, साथ ही गोली चलाने का भी इल्ज़ाम लगा है। इसकी थार जीप से 315 बोर के मिस कारतूस बरामद हुए थे। पुलिस लाइंस के क्राइम ब्रांच में लंबी पूछताछ के बाद वो ये साबित नहीं कर पाया कि वो कारतूस कहां से आया। वो ये भी साबित नहीं कर पाया कि हादसे के वक्त वो वहां मौजूद नहीं था, जबकि पुलिस के पास बहुत सारे सबूत मौजूद थे। दूसरी जानिब SIT ने आशीष मिश्रा के साथ ही अंकित दास और सुमित जायसवाल को भी मुलजिम बनाया है। इन दोनों की गिरफ्तारी के लिए लखीमपुर से लेकर लखनऊ तक पुलिस छापामारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक जल्द ही दोनों को गिरफ्तार किया जाएगा। लखीमपुर तशद्दुद के खिलाफ एहतिजाज, महाराष्ट्र बंद। महाराष्ट्र के हुक्मरान इत्तेहाद की तमाम पार्टियों की जानिब से आज लखीमपुर तशद्दुद मामले पर महाराष्ट्र बंद करने की कॉल थी। कांग्रेस, NCP और शिवसेना इस बंद में शामिल हैं। हुक्मरान इत्तेहाद महाविकास अघाड़ी ने लोगों से अपील की कि वो बंद में शामिल हो। शिवसेना के रुकन पार्लियामेंट संजय रावत ने कहा था कि शिवसेना पूरी ताकत के साथ इस बंद में हिस्सा लेगी। महाराष्ट्र कांग्रेस के सदर नाना पटोले ने कहा कि उनकी पार्टी के कारकुनान गवर्नर हाउस के बाहर मौन व्रत रखेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सभी लोगों से बंद में शरीक होने की अपील की। कांग्रेस का मुतालबा है कि मरकजी वजीर ममलकत अजय मिश्रा को बर्खास्त किया जाए ताकि जांच शफाफ हो सके। इस बंद के ताल्लुक से महाराष्ट्र मुस्लिम कौंसिल ने भी साथी तंजीमों, अपने मेंबरान और रियासत की दीगर तमाम तंजीमों और ताजिरों से बंद में शामिल होने की अपील की। मुल्क आपका है, BJP लीडरों की जागीर नहीं। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने इतवार को वाराणसी के जगतपुर में किसान इंसाफ रैली की। प्रियंका गांधी ने कहा कि इस मुल्क के वजीर ममलकत बराए दाखिला के बेटे ने लखीमपुर में अपनी गाड़ी के नीचे 6 किसानों को कुचल दिया। यहाँ के वजीर आला मरकजी वजीर का दिफा कर रहे हैं जिसके बेटे ने ऐसा काम किया है। वजीर आजम लखनऊ आ सकते हैं मगर वो 2 घंटे की दूरी पर लखीमपुर नहीं आ सकते। प्रियंका गांधी ने कहा कि जब तक मरकजी वजीर का इस्तीफा नहीं हो जाता हम लड़ते रहेंगे। हमने वहां जाने की कोशिश की तो रास्ते में हर तरफ पुलिस की घेराबंदी थी, लेकिन जराइम पेशा अफराद को पकड़ने के लिए कोई नहीं निकला। जराइम पेशा फर्द को दावत भेजी गई कि आकर हमसे बात कीजिए। क्या किसी मुल्क में ऐसा देखा है कि किसी जराइम पेशा फर्द को पुलिस दावत दे? जब मैं सहाफ़ी रमन कश्यप के घर गई तो बताया गया कि उन्हें जीप के नीचे कुचला गया क्योंकि वो सच का वीडियो बना रहे थे। प्रियंका गांधी ने मजीद कहा कि वहां सभी लोगों ने कहा कि उन्हें सरकार से इंसाफ की उम्मीद नहीं है क्योंकि हमें इंसाफ दिलाने वाला इस हुकूमत में नजर नहीं आ रहा है। कानून को कुचलने वाली योगी हुकूमत के दिन अब महज गिनती के। मगरबी उत्तर प्रदेश में असम्बली इंतखाबात का बिगुल फूंकते हुए समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने कहा कि किसानों को टायरों के नीचे कुचलने और उनकी तजलील करने वाली BJP की हुकूमत के दिन अब महज गिनती के रह गए हैं। चौधरी यशपाल की जयंती के मौके पर मुनाकिद अवामी रैली से खिताब करते हुए अखिलेश यादव ने वजीर आला योगी आदित्यनाथ पर बराह रास्त हमला करते हुए कहा कि योगी उसको बोलते हैं जो दूसरे के दुख दर्द को अपना समझे, मगर वजीर आला योगी और उनके लोगों के कारनामों को लखीमपुर में लोगों ने देखा है, जहां गाड़ियों के टायरों से किसानों को कुचला गया। कानून को भी कुचलने की तैयारी थी। उन्होंने कहा कि किसान हमें अनाज देते हैं, वो हमारा पेट भरता है, हमें पहनने को कपड़े देता है। मौजूदा हुकूमत में हालांकि उसे रुसवाई का सामना है। किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये हुकूमत उनको मवाली कह रही है। उनका बस चले तो दहशतगर्द कह दें। BJP की रुसवाई के बावजूद किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो गद्दी पर बिठाना भी जानते हैं और उतारना भी जानते हैं। मायावती ने उतारा मुखौटा।
बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि अगर यूपी में उनकी सरकार बन जाती है तो वो इंतकाम के जज्बे से काम नहीं लेंगी, बल्कि जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको पूरा करवाएंगी। उन्होंने कहा कि अयोध्या, वाराणसी और मथुरा जैसे मजहबी मकामात पर भी जो तामीराती काम चल रहे हैं उनको पूरे करवाने की जिम्मेदारी वो लेंगी। उन्होंने कहा कि अयोध्या, वाराणसी, मथुरा और दीगर मजहबी मकामात पर लोगों की सहूलत के लिए बीएसपी की सरकार के नक्श कदम पर चलकर मौजूदा हुकूमत ने जो भी काम किए हैं उन्हें इंतकाम के जज्बे से रोका नहीं जाएगा, बल्कि पूरा करवाया जाएगा। मायावती ने मजीद कहा कि अगर लोगों ने किसी दीगर पार्टी को वोट दिया तो एक बार फिर से बीजेपी इख्तिदार में लौट आएगी। उन्होंने अपने कारकुनों से भी कहा कि इलेक्शन का ऐलान होने के बाद से इलेक्शन ख़त्म होने तक उन्हें किसी तरह के असासे को नुकसान नहीं पहुंचाना है और अपोजिशन पार्टियों के बहकावे में नहीं आना है। लद्दाख में ताअत्तुल ख़त्म करने के लिए इंडिया और चीन के दरमियान मुज़ाकरात का 13वां दौर। इंडिया और चीन के दरमियान मशरक़ी लद्दाख में ताअत्तुल ख़त्म करने के लिए इतवार को जशवल के नज़दीक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पार मोल्दो गैरिजन में कोर कमांडर सतह के 13वें दौर के मुज़ाकरात मुनक़िद हुए। तकरीबन 2 माह के वक्फे के बाद होने वाली बातचीत सुबह 10:30 बजे शुरू हुई और शाम तकरीबन 19 बजे ख़त्म हुई। ये बातचीत एक ऐसे वक्त में हुई है जब LAC के पार चीनी फ़ौजियों की तादाद में इजाफा हुआ है और 50,000 से ज़ायद फ़ौजियों को सरहद पर तैनात किया गया है। वाज़ेह रहे कि मौजूदा मुज़ाकरात उत्तराखंड के बाराहूटी सेक्टर और अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में दोनों ममालिक की फ़ौजियों के दरमियान झड़पों के वाक़यात के पस मंज़र में हो रहे हैं। दरियासना आर्मी चीफ जनरल MM नरवाने ने हफ्ते के रोज़ चीनी फ़ौजियों के जमा होने पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि ऐसा लगता है कि वो वहाँ ठहरने के लिए आए थे। फेसबुक पोस्ट में तालिबान की तारीफ करने वालों को अदालत ने किया बरी। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम एक्ट के तहत गिरफ्तार मुलजिम की जमानत मंजूर करते हुए कहा है कि ये मशकूक है कि क्या सिर्फ फेसबुक पोस्ट के मवाद को जुर्म समझा जाए। अदालत का ये फैसला 6 अक्टूबर का है। वाज़ेह रहे कि 15 अगस्त को तालिबान के अफगानिस्तान पर कंट्रोल के बाद मुलजिम मौलाना फजलुल करीम कासमी ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए एक फेसबुक पोस्ट में लिखा था कि अफगानिस्तान में तालिबान दहशतगर्द नहीं हैं। इस फेसबुक पोस्ट की बुनियाद पर एक FIR दर्ज कर उन्हें UAPA एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। जस्टिस सुमन श्याम की एक डिवीज़न बेंच ने, जिसने इस मामले की समाअत की, कहा कि यह मशकूक है कि क्या सिर्फ फेसबुक पोस्ट का मवाद काबिल जुर्म होगा। मौलाना कासमी के वकील ने यह दलील देते हुए जमानत मांगी कि अदालत ने 23 सितंबर को एक और दरख्वास्त गुजार को इसी तरह के केस में जमानत दी थी जिसमें इसी तरह की कार्रवाई रिकॉर्ड की गई थी और दरख्वास्त गुजार को इसी तरह की राय जाहिर करने पर गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने केस डायरी पर गौर करने के बाद मुशाहदा किया कि दरख्वास्त के खिलाफ फेसबुक पोस्ट के अलावा कोई भी काबिल एतराज मवाद नहीं है। अदालत ने कहा कि यहाँ तक कि अगर ये मान लिया जाए कि दरख्वास्त गुजार फेसबुक पोस्ट का लिखारी है, तब भी किसी और काबिल एतराज मवाद की अदम मौजूदगी में ये मशकूक है कि क्या सिर्फ इस पोस्ट के मुंदरजात की बुनियाद पर इसे एक संगीन जुर्म गर्दाना जाएगा। अदालत ने मजीद कहा कि इस मामले में दरख्वास्त गुजार को मजीद हिरासत में रखने की ज़रूरत नहीं है। अदालत ने मुलजिम को 20,000 रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी। वाज़ेह रहे कि पिछले हफ्ते इसी तरह के एक मामले में गुवाहाटी हाई कोर्ट ने मकबूल आलम नामी शख्स की भी जमानत मंजूर की थी, जिन्होंने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए तालिबान की तारीफ की थी। कोयले की कमी से बिजली के बहरान का खतरा। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से कोयले की मुनासिब दस्तयाबी के दावे के बावजूद दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत कई इलाकों को कोयले की कमी का मसला दरपेश है, जिसकी वजह से बिजली की पैदावार नहीं हो रही है और बिजली की कटौती बड़े पैमाने पर जारी है। दिल्ली की बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी टाटा पावर ने लोगों पर जोर दिया है कि वो बिजली का सही इस्तेमाल करें। बिजली की फराहमी में कमी की जा सकती है क्योंकि कोयले की कमी की वजह से बिजली की पैदावार मुतासिर हो रही है। दिल्ली के कई इलाकों में बिजली की काफ़ी फराहमी नहीं है। दिल्ली, यूपी समेत कई रियासतों में घंटों बिजली की कटौती हो रही है। दूसरी तरफ कई रियासती सरकारों ने परेशानी को देखते हुए मरकज़ को ख़त लिखा है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने वज़ीर आज़म मोदी को ख़त लिखकर इस मामले में दखल देने की मांग की है। आंध्र प्रदेश और पंजाब के वज़ीर आला ने भी मरकज़ को इस सिलसिले में ख़त भेजा है। उधर दूसरी तरफ मरकज़ी वज़ीर का कहना है कि ऐसी कोई परेशानी नहीं है। तमाम ख़दशात को मरकज़ी वज़ीर बराए तवानाई RK सिंह ने बेबुनियाद बताया है।
इसके साथ ही वीडियो का इख्तिताम हुआ। अपने मेज़बान राही हिजाजी को दीजिए इजाज़त। सलामती हो आप पर जहां भी आप हों।